इस वीडियो में कक्षा 7 का गणित बुक बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का हम तीसरा अध्याय जानने वाले हैं, जिसका नाम है दशमलव भिन्न। अगर आपको दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा और भाग नहीं आता है तो इसी प्रकार के वीडियोस में आप जुड़ें हमारे साथ, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, और 7 क्लास में है तो और भी बेहतर है। प्रश्नावली 3.1, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं 10 सवाल है। तो 10 सवाल है तो हम इसमें से आपको मात्र 5 सवाल बताएंगे। पार्ट 1 वीडियो है ये, और इसका ही पार्ट 2 वीडियो जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आपको 6 के बाद से 10 तक बताया जाएगा। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। अब आप देख करके तुरंत लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिना ध्यान रखे हुए आप गलत लिख दीजिएगा। अब आपको बताते हैं वो चीज़ें क्या है। देखिए, जैसे कि 1 नंबर में आपका क्वेश्चन दे दिया है 1 का ए क्या है 5.67 एवं 5.7। अब कहिएगा ये तो 67 है, ये 7 है, तो 67 ही बड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ना, ये 67। अब आपको पता है दशमलव के बाद अनलिमिटेड जीरो दे सकते हैं, तो ये 70 बन गया। इस हिसाब से आप कहिएगा यहाँ भी जीरो देंगे तो वहाँ भी तो दे सकते हैं। तो आपको देखना है दशमलव में सबसे पहले वाला अंक, जैसे ये 5, चलिए बराबर है। इसके बाद दूसरा उल्टा, इधर से उधर से नहीं, इधर से ये 6 है लेकिन यहाँ 7 है, तो जो इधर से नीचे से करने में बड़ा होता है ना वही बड़ा होता है। ये 6 है, 7 है, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 5.70 बड़ा होगा। हम जीरो समझाने के लिए लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न इसी से ले लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसी का क्या है, ध्यान से देखिए। बी नंबर का, बी नंबर है 5.60 एवं 5.61, ठीक है। अब देखिए 5.60 और 5.61, इसमें क्या है, अब कौन बड़ा है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 60, 61, तो ये ही बड़ा होगा। इसमें भी आपको जांच करने का तरीका बताते हैं। पहले ये देखिए, इधर से 5, इधर से, दोनों बराबर है। दशमलव के बाद देखिए 6, 6 बराबर है। आगे बढ़िए, 0 है, ये 1 है, बराबर नहीं है, 1 बड़ा, ये बड़ा है, तो ये देखेंगे चूँकि 5.61 बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर 5.67 एवं 4.67। 5.67 एवं 4.67 में कौन बड़ा है? तो देखिए सबसे पहले देखिए 5, 4, तो यहाँ पर 5 ही बड़ा है, मतलब यही बड़ा होगा। लिख देंगे 5.67 बड़ा है, ठीक है। आपका ये तीनों सवाल ध्यान से देखिए, तीनों सवाल आपका सॉल्व हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा में बोल रहा है जोड़िए, तो चलिए जोड़ देते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आसानी से इसी प्रकार सीखते रहें। 2 नंबर देखिए, 2 का ए 1.22 जोड़ने बोल रहा है 2.11, 2.11, ऐसे जोड़ना है। ध्यान से देखिए, ऐसे जोड़ना, प्लस का चिन्ह दीजिए ऐसे। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 2 1 3, 2 1 3, 3.333। अगला आपका है बी नंबर। बी नंबर में आपका है 1.23, 1.23 में जोड़ना है 0.12 को, तो 0.12 जोड़ना है। 3 2 5, 2 1 3 दशमलव है, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1, हो गया। चलिए इससे आगे आपको सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी। सी में आपको जोड़ना है 2.13, 2.13, इसमें जोड़ना 0.87, 0.87। चलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हाथ बाकी 1, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9, हाथ बाकी 1 था, 9 1 10, फिर 0, हाथ बाकी 1, और 2 0 जोड़ेंगे 2, हाथ में 1 बाकी था, 2 1 3। देखिए दशमलव है, लिख दी। इसमें क्या होता है, दोनों में 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद ही देंगे। यही आपका आंसर हुआ सी। अब
3 गो सवाल बताए हैं, तीनों सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर। अब देखिए डी में है 1.2 में 1.002, बड़ा ही कमाल का सवाल है। डी में क्या है 1.2, ठीक है 1.2, इसमें जोड़ना है 1.002 प्लस का। एक तो तरीका है बराबर करने के लिए उतना उधर ऊपर में बराबर इतना ही जीरो दे देंगे। दूसरा इसके सामने कुछ नहीं है तो ऐसे ही इसको उतारते चलिए 2 0 2 1 1 2 दशमलव ऐसे। अगला है ई नंबर। ई नंबर में क्वेश्चन है 1.02 और 2.099 प्लस, इसके सामने कुछ नहीं है तो 9 9 2 11, बाकी 1 0 0 को जोड़ेंगे 0 और बाकी 1 था तो 1 और 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, आराम से रख दी, दशमलव में कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। अब देखिए एफ नंबर का सवाल आपका 2.37, इसमें जोड़ना है 3.76, 7 6 13 का 3, बाकी 1 7 3 10, बाकी 1 था 10 1 11, बाकी 1 3 2 5 5 1 6 6.13, ठीक है। ये आपका 6 सवाल था, 6 सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे आपका है घटाई, ध्यान से देखिए। अब आगे आपका है घटाइए। घटाइए में 2.34 में से 1.3। अब देखिए किताब इसी प्रकार से उल्टा रहने दीजिए, हम आपको इसी में सॉल्व करके बताते हैं। देखिएगा घटाते हैं, देखिए 3 का ए, देखिए 2.34 है 2.34, इसमें 1.23 घटाना, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1, हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव दे दी। बी नंबर देखिए 1.01 इसमें से 0.1 घटाना, तो 0.1 घटाना। देखिए 1 के सामने कुछ नहीं है ना तो 1 ही लिख देंगे, 0 से 1 घटेगा नहीं, 1 पैसा लेंगे तो 10 से 1 घटेगा 9, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बचेगा क्योंकि 1 पैसा ले चुका है, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद इसमें टोटल गिनना पड़ता है, अधिक अंक 2 है, 1 नहीं 2। अब देखिए अगला सवाल है सी नंबर। सी नंबर सवाल है 1.02, इसमें घटाना है 0.02 घटाना, इसे घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 गया 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 दशमलव है तो दे दिया, बात खत्म। अगला आपका ये 3 सवाल हमने 3 का सॉल्व किया। 4 नंबर का सवाल, चलिए 4 नंबर का भी देख लेते हैं सवाल, ध्यान से सीखिए आप लोग। 4 नंबर में बोल रहा बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। तो पहले हम उतार लेते हैं सभी को। 4 नंबर में है 1.20, कोमा 2.01, फिर कोमा 0.123, फिर कोमा 0.21, फिर कोमा 1.02। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ जो पहले सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा। अब देखिए सबसे छोटा 1.20। अब देखिए यहाँ 2 के जगह पर कम होना चाहिए, यहाँ पर 1.02, ये सबसे छोटा है क्योंकि सभी में देखिए 1, ये तो 2 है, ये तो सबसे बड़ा हुआ, ये 0, ये 0, ये सबसे छोटा हुआ। यहाँ 1 है तो 1 पॉइंट के पहले 1 है, पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के पहले 0 है, मतलब ये 1 वाला से भी छोटा हुआ ये। अब इन दोनों में कौन छोटा है, तो पॉइंट के बाद जाएंगे, पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, मतलब ये छोटा है। तो पहले हम लिखेंगे जो सबसे छोटा है बराबर 0.123, इसको लिखे। अब इससे थोड़ा ही बड़ा ये है, लिख देते हैं 0.21। अभी 1.20,
1.02, दोनों में कौन छोटा है? तो देखिए एक पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो ये छोटा होगा, कॉमा 1.02, फिर ये लिखेंगे 1.20। अब ये 2.01 है तो लिख देते हैं 2.01। हो गया, बढ़ते कर लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न है दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त करें। ये जो पैसा है कुछ नहीं करना है, 5 का ए है तो 5 का ए लिखेंगे, ठीक। देखिए 212 रुपया 10 पैसा, ठीक है। देखिए 212 रुपया 10 पैसा, इसको आसानी से लिख सकते हैं 212 रुपया प्लस 10 है, ठीक है। तो 10 है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 0 0 कटा, 212 प्लस 1 में 10 से भाग देंगे 0.1 आएगा, इसमें जोड़ दीजिए 212.1 आ जाएगा। जोड़ना तो आपको सिखा ही दिए पॉइंट वाला। दूसरा सवाल, दूसरा है 5 रुपया 5 पैसा। इसी में गलती आप लोग को जल्दी होता है, 5 रुपया 5 पैसा। तो आपको पता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है। देखिए 5 रुपया बराबर 5 रुपया प्लस 5, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है। 5 से काटिए 20 पंचे 100, तो 5 प्लस 1/20 बराबर 5 प्लस 1 में 20 से भाग देंगे तो 0.05 आएगा, 20 पंचे 100, ठीक है 0. अब देखिए 5 जोड़ेंगे 0.05 रुपया, ये आंसर होगा बी का। तीसरा आपका सी नंबर में है 315 पैसा। 315 कुछ नहीं, 100 से भाग दीजिए, भाग देंगे 2 अंक के बाद 3.15 रुपया। तो बोला दशमलव में व्यक्त कीजिए, हम दशमलव में सवाल सॉल्व। इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.1 का 1 से 5 तक क्वेश्चन बताया। ये पार्ट 1 वीडियो था। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले पार्ट 2 वीडियो में हम 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं, ये 10 तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।